बुरहानपुर विधानसभा चुनाव में चूहा शब्द की एंट्री हो गई है। बता दें, बीजेपी के बागी हर्षवर्धन सिंह चौहान को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चूहा कहा, तो वहीं कांग्रेस के बागी एमआईएम के प्रत्याशी नफीस मंशा खान ने कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को चूहा बताकर संबोधित कर दिया है। वहीं इन आरोपों पर बीजेपी के बागी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को चूहा, कीड़ा और मकोड़ा समझते हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि जनता बता देगी कौन शेर है और कौन चूहा। देखिए, जो जो वोटिंग नजदीक आएगी, तारीख नजदीक आएगी, क्यों तो नेताओं के बोल बिगड़ते जाएंगे। देखिए, हर चुनाव में आप देखिए कोई न कोई नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो अब क्या हो रहा है, पहले जो चुनाव होते थे वो मर्यादा में होते थे, अब जो हो रहे हैं वो सब मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है। और अब जानवरों की एंट्री हो रही है, धार्मिक ग्रंथों की एंट्री हो रही है। अब वोटरों को जो लुभाया जा रहा है वो इन धार्मिक ग्रंथों और ऐसे जानवरों के प्रतीक के रूप में लुभाया जा रहा है, ताकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, मतदाता तो खामोश है, उसको मजा आ रहा है। उनके लिए तो ये सब एंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं। चुनावी सभा होना, आरोप प्रत्यारोप होना, मतदाता केवल इन चीजों का मजा लेता है। वो तय कर चुका है कि उसको कहाँ वोट डालना है। और जहां तक बात है 17 नवंबर तक, 16 नवंबर तक उसको तय कर लेगा कि मुझे कौन सा बटन दबाना है। मैं भी 2 महीने में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, चंबल, ग्वालियर, हाँ, मुंगावली और पूरा मालवा निमाड़ घुमा हूँ 2 महीने में। भारतीय जनता पार्टी का अंडरकरंट चल रहा है। ये जन सैलाब उसका उदाहरण है। ऐसा जन सैलाब सब दूर आ रहा है और इसलिए मेरा दावा है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में बहुत बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इस पर क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे जानते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण अर्चना जी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। नफीस मंशा खान का कल वायरल हो रहा है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हमने शेरा भैया को काफी उम्मीदों से जिताया था, लेकिन वो शेर नहीं चूहे निकले। ये तो वक्त बतलाएगा, बुरहानपुर की जनता बतलाएगी कौन शेर है कौन चूहा है। मैंने ही कहा था। क्या कहा आपने? बच्चों ने ये कहा था, सब गली गली में जब निकलता था तो बस शेर आया। लेकिन शेर जो 5 साल तक जीतने के बाद ऐसा गायब हो गया जैसे चूहे छुप जाते ना, तो मैंने पब्लिक का वो दौर भी देखा है जब पब्लिक ने उसको जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया था। और आज की तारीख में वो खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हार गया हूँ, चौथी पोजीशन पे आ रहा हूँ। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि आदमी ने क्या करा है। कांग्रेस की जो कंडीशन हुई है ये इनके हमालों की वजह से हुई है, जो 5 साल जीतने के बाद बंद करके कमरे में बैठ गए थे। लॉकडाउन में लोगों से मिले नहीं, 2 साल तक लॉकडाउन लगा रहा, चुपचाप अपने घर में बैठे रहे। देखिए, पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित नहीं किया, मैंने स्वयं ही उसके पहले इस्तीफा दे दिया था और ये चीज आप सभी को पता है। पार्टी ने तो कल लेटर निकाला, उसके 2 दिन पहले हम लोग सब इस्तीफा दे चुके थे, 3 तारीख को ही दे चुके थे। देखिए, मुझे चुनाव में खड़ा करने वाले मेरे दोस्त नहीं, मेरे वरिष्ठ हैं और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता है। मेरा ये कहना है कि ये जो जनसैलाब था जिन्होंने मुझे चुनाव में खड़े रहने का आदेश दिया, ये कोई मेरे दोस्त नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं और इन्हीं के कहने पर मैं खड़ा हूँ। रही बात त्याग की, तो पिताजी ने तो हाँ बिल्कुल त्याग दिया, उनका जीवन तक त्याग दिया उन्होंने पार्टी की सेवा करते करते, पर उस त्याग को पार्टी ने समझा कहाँ। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही, हमारे बड़े हैं ठीक है, लेकिन उनके सुपुत्र को टिकट दिया गया था। पिछली बार मेरा टिकट परिवारवाद के नाम पर रोका गया था। कैलाश जी के पद पर होते हुए उनके सुपुत्र को क्या टिकट नहीं दिया गया?